नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के वेद विज्ञान वार्तावली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमेशा की तरह प्रोफेसर रामदेव साहू मौजूद हैं चर्चा के लिए। आज की चर्चा का विषय ऐसा विषय है जो सभी लोगों में संदेह पैदा करता है। वस्तुतः हम लोक की बात करते हैं, 3 लोक हैं, 14 लोक हैं, अथवा जैसे 5 लोकपालों की पूजा होती है। तो वस्तु स्थिति क्या है, ये समझने के लिए आज हम प्रोफेसर साहब से चर्चा करेंगे। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये लोक शब्द से क्या तात्पर्य है? लोक शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है जी। और धात्वर्थ की दृष्टि से हम देखें तो देखिए, लोक का जो वास्तविक अर्थ है या मूल अर्थ है वो है प्रकाश, और दूसरा दृश्य के अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है, स्थान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, आयतन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो इसकी जो मूल उत्पत्ति है लोक, जिसको हम जो है लोक वैदिक अर्थ में जो हम लेते हैं कि भाई जो है 3 लोक है कि 14 लोक, जैसा आप जो बात पूछ रहे हैं या जो बता रहे हैं, तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है उसमें क्या है कि जो वेदोत्पत्ति है, सबसे पहले क्या है कि ओंकारात्मक वेद जो उत्पन्न होता है, तो उस ओंकारात्मक वेद की क्या है कि 3 दिशाएं रहती है। इसलिए क्या है कि सबसे पहले त्रयी उत्पन्न होती है। अच्छा, वेद त्रयी जो कहते हैं। हाँ, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। तो ये जो वेद त्रयी है ओंकारात्मक वेद से ही क्या है कि तीनों दिशाओं में जो है प्रसरित होती है। और इसमें क्या है कि जो लोक है, तो क्या है कि जो 3 लोक हैं वो सबसे पहले मतलब जो है वो आविर्भूत होते हैं, और इसीलिए क्या है कि ब्रह्मांड के 3 मंडल भी माने गए हैं। तो ये जो 3 वाली जो स्थिति है उसमें क्या है कि ये कई वैदिक ग्रंथों में भी जो है इसका निर्देश किया गया है कि जैसे ऋग्वेद से पृथ्वी स्थानम। जी बिल्कुल, यानी ऋग्वेद का स्थान जो है वो पृथ्वी लोक है। अंतरिक्ष स्थान अध्वर है जी। जो यजुर्वेद है वो अंतरिक्ष स्थानीय है, वो अंतरिक्ष स्थानीय है। और देवस्थानम सामवेदा, तो जो सामवेद है उसका स्थान क्या है कि द्युलोक है। तो ये इस तरह से क्या है कि 3 तो मुख्य लोक हैं, लेकिन देवता के भेद से ये 3 के 5 हो जाते हैं। अच्छा, यानी तात्पर्य ये है कि अग्निवायु रवि विष्णु त्रयम ब्रह्म सनातनम, ये क्या है कि वेद की मूल आधारशिला है कि हमारे जो देवता है उनमें क्या है कि जो शाश्वत देवता है वो केवल 3 ही है। एक तो है अग्नि, एक है वायु, और एक है सूर्य आदित्य। तो ये क्या है कि मुख्य रूप से तो क्या है कि ये तीनों लोकों के ये अधिष्ठाता है, और जिनका मूल आधार वेदत्रयी ही रहा है। लेकिन जिसको हम चौथा वेद मानते हैं अथर्व जी, तो देखिए ये अथर्व क्या है। अथर्व का मतलब ये है कि चौथा लोक, यानी 3 लोकों के बाद में चौथे की अवस्थिति यानी हम चौथे लोक की बात करें या 5वें लोक की बात करें तो उसमें क्या है कि अथर्वा का योगदान पहले है, और उसके अंतर्गत आता है जल। यानी अग्नि, वायु और रवि 3 का तो नाम आप 3 ने दे दिया। ये 3 तो जीवनी शक्तियां हैं जी। लेकिन जो जल नामक जो जीवनी शक्ति, जो जल देवता है, वो क्या है कि अथर्ववेद के है। अथर्ववेद के मूल देवता जल देवता है। अब क्या है कि स्थान भेद से क्या है कि फिर स्थान भेद से किया है। स्थान भेद क्या है कि जैसे वायु का तो एक ही स्थान है, अंतरिक्ष नहीं है। यानी हम जो चले तो क्या है कि पहला अधिकार वायु का है सभी देवताओं में। जो अग्नि, वायु और सूर्य है उनमें भी पहला स्थान वायु का माना गया है जी। और वो क्या है कि स्वयंभू मंडल के अंतर्गत मतलब जो है उसका स्थान माना गया है। और उसका देवता है ब्रह्मा, जिसको पौराणिकों ने ब्रह्मा नाम दिया। हालांकि वो ब्रह्म ही है, स्वयंभू मंडल में जो अवस्थित है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म ही क्या है कि बाद में ब्रह्मा बनता है। जो है जब वो सगुण रूप में होता है तो ब्रह्मा बन जाता है, निर्गुण अवस्था में जब रहता है वो जो है तो ब्रह्म रहता है। तो क्या है कि वो जो ब्रह्मा अधिष्ठाता है, इसलिए क्या है कि एक लोकपाल उसको मान लिया गया जी। अब क्या है कि उसके बाद में जो आप या जो जल आया,
तो वो जल क्या है कि 2 स्थानों का अधिपति है। एक तो क्या है कि परमेष्टि मंडल का, जो स्वयंभू मंडल से नीचे जो परमेष्टि मंडल है, उस परमेष्टि मंडल को आपोमंडल भी कहते हैं और वारुण मंडल भी कहते हैं। तो क्या है कि वो जो जल देवता है वो उसका अधिष्ठाता है परमेष्टि मंडल का। स्वयंभू मंडल सबसे पहला मंडल है। हाँ, उसके बाद परमेष्टि मंडल। अब परमेष्टि मंडल का जो क्या है कि जो जल देवता अधिष्ठाता है उसको क्या है कि पौराणिकों ने शिव नाम दिया है जी। तो एक लोकपाल उसे मान लिया गया है। इसी प्रकार से फिर उसके बाद में सूर्य मंडल आता है। अब सूर्य मंडल का जो अधिष्ठाता है वो है अग्नि जी। लेकिन अग्नि के भी 2 स्थान हैं, क्योंकि जो पृथ्वी स्थान है वो भी अग्नि का है और सूर्य स्थान है वो भी अग्नि का है। सूर्य स्थान है वो भी मंडल, सूर्य मंडल कह लीजिए, सूर्य ही कह लीजिए, लेकिन वो क्या है कि अग्नि के बिना सूर्य का अस्तित्व नहीं है और अग्नि के बिना ही पृथ्वी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन दोनों की अग्नि में अंतर है। दोनों की अग्नि में अंतर ये है कि जो पृथ्वी के अंदर जो अग्नि है वो क्या है कि ऊपर की ओर जाती है, उसका स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। इसीलिए क्या है कि हम पृथ्वी मंडल में जो भी अग्नि जलाते हैं तो उसकी गति हमेशा ऊपर की ओर रहती है जी। तो क्या है कि हमारे यहाँ का जो अग्नि है वो पृथ्वी की रश्मियों के माध्यम से सूर्य की ओर जाता है जी। और हमारे वायुमंडल को जब पार करने लगता है तो सूर्य की किरणों की जो अग्नि है जो उससे नीचे की ओर आ रही है तो वो क्या है कि उससे आघात करती है। जो अग्नि का जो आघात होता है, यानी पृथ्वी से निकलने वाली जो अग्नि है जो ऊर्ध्वगमन जो कर रही है उस अग्नि का और सूर्य की रश्मियों से जो अग्नि आ रही है अधोगमन करती हुई नीचे की तरफ आती है। हाँ, उससे आघात होता है। तो आघात होने पर क्या है कि जो अग्नि उत्पन्न होती है उसका नाम है वैश्वानर अग्नि जी। पृथ्वी स्थानीय अग्नि और सूर्य स्थानीय अग्नि जो आपस में आघात हो रहा है, टकरा रही है, जहां पे वो जो अग्नि उत्पन्न हो रही है उसका नाम आप वैश्वानर अग्नि है। वो वैश्वानर अग्नि क्या है कि हमारे द्वारा पूजनीय भी रही है। इसीलिए पहले क्या है कि अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था घर के अंदर, इसीलिए वो क्या है कि देना वर्ष भर तक उसको क्या है कि कहीं मतलब ऐसा नहीं था कि भाई अग्नि बुझ जाए जी। तो अग्नि क्या है कि विकास की सूचक है। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि सूर्य मंडल से जो अग्नि आ रही है जो रश्मियों के माध्यम से, वही वास्तव में विष्णु है और पृथ्वी मंडल से जो अग्नि निकल रही है वो लक्ष्मी है। इसीलिए क्या है कि श्री सूक्त में जो वर्णन आता है वो वस्तुतः पृथ्वी का ही वर्णन है। यानी आप उसको इस वे में न लें कि ये कोई अलग देवता है, कोई कुछ है, लेकिन क्या है कि पृथ्वी को ही लक्ष्मी कहा गया है और पृथ्वी से क्या है कि जो रश्मियाँ निकल रही है वो लक्ष्मी रूपी रश्मियाँ हैं और विष्णु से जो आ रही है वो विष्णु सूर्य से आ रही है जो विष्णु रूपी है। अब वो क्या है कि दोनों का जो मिश्रित जो स्थान है वो एक तरीके से क्या है कि उनका संयोग है और वो जो वैश्वानर अग्नि है वो उनके सायुज्य को बनाए रखता है जी। तो ये सायुज्य क्या है कि हमारे लिए जो गृहस्थ है, गृहस्थों के लिए तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि हम वैश्वानर अग्नि की पूजा करते थे। दूसरा क्या है कि अब सूर्य मंडल के देवता हो गए विष्णु और पृथ्वी मंडल का देवता हो गया लक्ष्मी। तो इसलिए क्या है कि हम उनको भी लोकपाल के रूप में पूजते हैं। तो लोकपाल में सबसे पहले स्वयंभू मंडल के जो देवता हैं वो है ब्रह्मा और फिर दूसरा जो आपोमंडल मंडल जिसे कह रहे हैं उसके शिव हैं, और फिर अग्नि मंडल के विष्णु हो गए। हाँ। और पृथ्वी मंडल का जो है देवता वो लक्ष्मी हो गई। अब फिर पांचवें देवता अब पांचवा चंद्रमंडल है। वो क्या है कि उसका देवता भी क्या है कि वैसे तो आप ही है, जल ही है, लेकिन उस जैसे इसमें अंतर है पृथ्वी मंडल की अग्नि में और सूर्य मंडल की अग्नि में, वैसे ही क्या है कि उस जल में जो चंद्रमंडल का जल है और जो परमेष्टि मंडल का जल है उसमें भी अंतर है। दोनों में भेद है। भेद क्या है कि चंद्रमंडल का जो जल है वो तो है सोम जी, और वहाँ जो सोम का रूप है वो दूसरा है परमेष्टि मंडल में। परमेष्टि मंडल में क्या है कि सोम द्रवीभूत होता है। इसलिए जैसे गंगा जो विष्णुपदी जिसको कहा गया है, गंगा जो बह रही है तो कहाँ से आ रही है, तो ये क्या है कि जो ब्रह्मद्रवी गंगा जिसको कहा गया है वो क्या है कि परमेष्टि मंडल का जो जल है वो एक तरीके से क्या है कि जल की उत्पत्ति का स्थान है। यानी जल पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं होता, जल परमेष्टि मंडल में ही उत्पन्न होता है। और चंद्रमा में जो जल है वो क्या है कि सोम के रूप में संग्रहित है। और यहाँ क्या होता है
कि जो सोम ऊपर से आया वो क्या है कि जहाँ द्रव रूप में हो गया वहाँ तो स्वयं ही विशुद्ध हो गया, वो वहाँ जो शोधन हुआ वो भिन्न प्रकार का है। और यहाँ जो शोधन होता है वो शोधन होने के बाद में सूर्य की किरणें उसको ग्रहण करती है, जिससे देवता उसको क्या है कि भोज्य के रूप में ग्रहण करते हैं, और देवता का वो अमृत है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ का जो सोम का जल है, जो चंद्रमा का जल है, वो क्या है कि देवताओं के लिए अमृत है, और जो वहाँ से परमेष्टि मंडल से जो जल आता है वो हमारे लिए अमृत है, जैसे कि गंगा का पानी हमारे लिए अमृत है। तो इसलिए क्या है कि चंद्रमंडल जो है उसका जो अधिष्ठाता है, हालांकि चंद्रमा अधिष्ठाता है, लेकिन उसका जो देवता माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। सरस्वती को देवता माना गया उसका। हाँ, सरस्वती को इसलिए माना गया है क्योंकि जैसे सर नाम क्या है कि सरोवर के लिए आता है, जल के लिए, जल से जुड़ा हुआ। हाँ, तो ये क्या है कि सरस्वान यानी जो चंद्रमा से जो अमृत निकलता है, और उस अमृत को जो क्या है कि देवताओं के लिए जो शक्ति ग्रहण करती है वहाँ से सूर्य की, उसी को सरस्वती कहते हैं। तो ये इस तरह से क्या है कि ये 5 जो मुख्य मंडल हैं इनके क्या है कि जो अधिष्ठात्री देवता है उनको लोकपाल की संज्ञा दी गई है। तो फिर इनको लोक कहा गया है 5 मंडलों। इन 5 को क्या है कि वहाँ पौराणिकों ने लोक कहा है। तो इसका मतलब जैसे हम 3 लोक की बात करते हैं तो 3 तो मुख्य लोक है ही। 3 लोक तो क्या है कि भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक, 3 लोक मुख्य हो गए। 3 तो क्या है कि ये हमारी त्रिलोकी है। वैसे तो क्या है कि लोक जो है 7 लोक है, जिनके 7 की जो हम बात करते हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। तो अब इसमें भी क्या है कि 3 त्रिलोकी है। 3 त्रिलोकी का मतलब ये है कि जैसे ऊपर से हम चलें तो पहला जो ऊपर का जो सत्यलोक है, फिर तपलोक है, फिर जनलोक। तो ये क्या है कि एक त्रिलोकी है। फिर जनलोक से चलें तो जनलोक, फिर उसके नीचे महरलोक, महरलोक के नीचे फिर स्वरलोक, ये दूसरी त्रिलोकी, इस मध्यम त्रिलोकी है। फिर वहाँ से चलें स्वर्गलोक और जो है अंतरिक्ष लोक और पृथ्वीलोक, तो ये तीसरी त्रिलोकी है। तो इस तरह से क्या है कि 3 त्रिलोकी, उन 7 जो लोक है उनमें ये 3 त्रिलोकियाँ विभक्त हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि लोकों का विभाजन किया गया है। और जो 14 लोक जो कहते हैं वो वास्तव में लोक नहीं है, उनकी भुवन संज्ञा है। अच्छा, वो 14 भुवन कहलाते हैं। वो भुवन कहलाते हैं। उसमें क्या है कि पृथ्वी के नीचे वाले भाग का भी ग्रहण है, इसलिए क्या है कि 7 जैसे ये ऊपर वाले हैं वैसे ही 7 नीचे वाले जो तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल और इस तरह से उनका ग्रहण करने पर फिर ये क्या है कि 14 भुवन हो जाते हैं। लेकिन उनको कहीं कहीं जगह लोक लिख दिया है, तो वो क्या है कि उपलक्षणतया लोक लिख दिया गया है, बाकी वैसे उनकी भुवन संज्ञा है। तो क्या है कि भुवन कोश में 14 का ग्रहण होता है, और जो हम लोक कहते हैं उसमें 7 लोकों का ग्रहण होता है। मुख्य लोक 3 है, जो क्या है कि हमें केवल हमें जिनको दिखाई देता है वो हम 3 लोक मतलब जो है वो मानते हैं, बाकी लोग हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए कहा भी है वहाँ पर गोप पुराण के अतः उत्तरे ब्रह्म लोका, यानी जो बाकी लोक है वो उत्तर दिशा में, मतलब ब्रह्म पर्यंत जो लोक है वो उसमें गिनाए गए हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो लोकों का व्यवस्थापन है वो किया गया है। तो आज की चर्चा में जो बातें सामने निकल कर के आई, मूलतः त्रिलोकी हम कहते हैं, 3 लोक हम मानते हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक। लेकिन 5 लोकपालों की दृष्टि से हम देखें तो परमेष्टि लोक सबसे पहला स्वयंभू लोक जिसके अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है, फिर उसके बाद में परमेष्टि लोक जिसके अधिष्ठाता देव शिव है, और इसके उपरांत सूर्य लोक जिसके अधिष्ठाता विष्णु है, इसके उपरांत चंद्रलोक जिसके अधिष्ठाता सरस्वती है, सोम प्रधान लोक है ये, और इसके बाद में पृथ्वी मंडल आ गया, पृथ्वी लोक आ गया, भूलोक आ गया जिसकी अधिष्ठाता लक्ष्मी है। इस प्रकार से ये पंचलोकी की व्यवस्था है। और इसी के साथ जो सप्तलोकी, 7 लोक की हम चर्चा करते हैं, उन 7 लोकों में 3 तरह के 3 लोकों को मिलाकर के त्रिलोकियां विभाजित की गई है। तो सत्यलोक, महलोक और जनलोक, इन 3 से एक लोक बना। फिर जन को लेकर के जनलोक और महरलोक और स्वरलोक, ये एक त्रिलोकी होगी। फिर स्वर, भुव और भूलोक, ये इस प्रकार से 3 त्रिलोकियां हुई, 5 लोकपाल हुए, 3 मुख्य लोक हुए। तो इस चर्चा से एक हमारे सामने एक इस ब्रह्मांड का एक खाका सा निकल करके सामने आता है, और हमारा जो संदेह है उसका निराकरण होता है। तो आज की चर्चा बहुत अच्छी चर्चा रही। आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया मधुसूदन ओझा जी के निर्धारित वेद विज्ञान के आधार पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।